हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का टू एक्सरसाइज 8.2 को देखने वाले हैं। इसके पहले हमारे दो वीडियोज इस एक्सरसाइज से डले हुए हैं, पहले आप हमारे उन दोनों वीडियोज को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। पिछले सेशन में हम पहला का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस सेशन से कुछ फायदा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान बैठाएंगे, है ना। क्या है cos 60, क्या है cos 60। अब देखिए cos 60, देखिए 5 का 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cos 60 का मान देख लीजिए आप। cos 60 का मान है 1/2। cos 60 का मान क्या है 1/2। अब cos का स्क्वायर है तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक, है ना। तो कॉस का उल्टा जब सेक होता है तो सेक 30 है, तो आप कॉस 30 का मान देख लीजिए। कॉस 30 का मान है √3/2। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, है ना। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए आप। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। अब कॉस का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है, मतलब 1/2 कितना बार गुना होगा 2 बार। जिसका घातांक जितना हो उसको उतना बार गुना किया जाता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1/2 गुना 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 दूना 4। ठीक है, अब ये क्या आ गया हमारा 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर है, मतलब 2/√3 इंटू 2/√3। 2 बार गुना हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, √3 गुने √3 कितना आ गया 3 आ गया। मतलब ये आ गया आपका 4/3 माइनस 1। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है, फिर इसको 2 बार गुना कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा 1 2 दूना 4 प्लस √3/2 है, फिर इसको आप 2 बार गुना करेंगे। देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है ना। अभी तो गुना किए है ना। कितना आया था देखिए, ये आ जाएगा आपका 3/4, है ना। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, है ना। इसको 2 बार गुना कर दीजिए आप। √3/2 गुने √3/2, है ना। तो √3 गुने √3 कितना आएगा 3, और इसको 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप। √3/2 का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे √3/2 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको कितना बार गुना करेंगे आप 2 बार। तो √3 गुने √3 कितना आएगा 3, 2 दूना कितना आएगा 4, मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 3/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है। ऊपर ऊपर नीचे नीचे से गुना होगा, तो 5 इकाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4 प्लस देखिए 4 चौके 16/3 माइनस 1। अब जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 का लासा कितना आ जाएगा, है ना। 4 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 एक बार में कटा तो 1 इकाई 1 प्लस 4 इकाई 4 एक बार में कटा तो 3 इकाई 3। ठीक है, अब देखिए
देखिए सॉल्व कीजिए इसको। 4, 3 और 1 का लासा क्या आ जाएगा? इसका लासा आ जाएगा आपका, इसका लासा आ जाएगा 4, 3 का लासा आ जाएगा 12। ठीक है, अब 4 को आप 3 में भागा दीजिए। 4 3 12 कितना बार में कटा? 3 बार में। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। प्लस 3 को भागा देंगे 12 में, तो 3 चौके 12, 4 बार में कटा तो 16 चौके 64, क्या आएगा? 64। माइनस क्या है? 1 को भागा देंगे 12 तो 12 बार में कटेगा, तो 12 इकाई 12। ठीक है, बटा देखिए 3 और 1 कितना आ गया? ये 4/4। अब ये तो कट जाएगा, 4/4 है। अब क्या बचा यहाँ पे? ये देखिए दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस वाला के साथ जुड़ता है, माइनस माइनस वाला के साथ जुड़ता है। तो 64 और 15 इसको जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना आ गया? 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटा कितना है? 12। अब इसको घटा दीजिए, 9 में 2 गया कितना बचा? 7, 7 में 1 गया कितना बचा? 6/12 का 12। ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया आपका 67/12। ठीक है, देखिए हर स्टेप एक दूसरे से लिंक होता है ना? हर स्टेप जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, इसीलिए हर स्टेप को समझना आपके लिए जरूरी है ना? तो रटना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक्सरसाइज 8.2 का अगला प्रश्न है आपका, ये पहला प्रश्न पूरा समाप्त हो गया आपका। ठीक है, और पहले जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को आप जरूर देख लें। हाँ, चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, है ना? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न दिया हुआ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका। ए नंबर में ऑप्शन है आपका sin 60, बी में ऑप्शन है आपका cos 60, सी ऑप्शन है आपका tan 60 और डी ऑप्शन है आपका sin 30। क्या है? sin 30। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, सॉल्व की करते हैं इसको, है ना? देखिए 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू tan 30, सबसे पहले आप tan 30 का मान लिखिए, है ना? tan 30 का वैल्यू कितना है ना? तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। देखिए tan 30 का वैल्यू कितना है? 1/√3। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√3, है ना? 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब देखिए 10 पे स्क्वायर है, 10 पे स्क्वायर है, तो यहाँ 1/3 पे क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, है ना? तो 2 को 1 से गुना कर दीजिए, 2 इकाई 2, √3 को 1 से गुना कर दीजिए, √3 इकाई √3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर है, मतलब इसको कितना बार गुना करेंगे? 1/√3 को 2 बार गुना करेंगे, 1/√3 इंटू 1/√3, है ना? 1 इकाई 1, √3 गुने √3 कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/√3, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। हाँ, ये आ गया आपका ये कितना आ जाएगा? 2/√3, ये 3 और 1 का लासा आएगा 3। ठीक है, फिर इनका जोड़ा, ये 1 को भागा देंगे 3 तो 3 बार में कटेगा, तो 3 इकाई ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 3 इकाई 3, 1 बार में कटा तो 1 इकाई 1। हाँ, अब देखिए कितना आ जाएगा? ये 2/√3, है ना? चलिए आगे देखिए क्या है? 2/√3 और यहाँ क्या है? देखिए
ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 2/√3। अब देखिए ये जो भागा में है इसको गुना में बदल देंगे। जो ही ये भागा गुना में बदलेगा ये जो 4/3 है ये क्या हो जाएगा आपका 3/4, उलट जाता है ना। जो ही भागा गुना में जाता है क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो ये 4/3 है तो क्या हो जाएगा 3/4। अब काट दीजिए इसको, 2 इकाई 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब इसको काटिए √3 इकाई √3, ये कितना बार में कट जाएगा √3 बार में कटेगा। क्यों कटेगा सो समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं ना। क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। मतलब 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। अब यहाँ बटा में कितना है √3 है ना, तो √3 कट गया, क्या बचा आपका √3 बचा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बच गया आपका √3। क्या है √3। यहाँ कितना नीचे बचा 2 है ना, तो क्या आ गया आपका √3/2। क्या है √3/2। अब यहाँ आप देखिए कि √3/2 जो है वो किसका मान है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, तो पहला ऑप्शन है हमारा sin 60 है ना, तो आप देखिए sin 60 का मान क्या है √3/2 है ना, तो √3/2 किसका मान है ऑप्शन नंबर ए sin 60। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री है ना। कौन सा ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखिए क्या है आपका। यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 हो तो इसमें निकालना क्या है। आपको बोल रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है a और b का। और दूसरा बोल रहा है कि a का मान जो है वो b से बड़ा है ना, मतलब a का मान जो है वो b से बड़ा है। चलिए सॉल्व करते हैं है ना। देखिए क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ 10a + b = √3। चलिए क्या दिया हुआ है 10a + b = √3। देखिए 10a + b √3 है ये है ना, तो √3 जो है वो 10 कितना डिग्री का मान होता है, ध्यान दीजिए इधर ये √3 है ना, √3 कितना डिग्री का है 10 60 का है ना। ये देखिए √3 है, √3 जो है क्या है 10 60 का मान √3 होता है। मतलब √3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 60 है ना, क्योंकि √3 का मान जो होता है वो किसका मान होता है, ये मान होता है आपका 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो देखिए ये 10 कट गया, क्या बचा आपके पास बचा a + b = 60 डिग्री है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप है ना, समीकरण 1 मान लिए इसको, क्या आया a + b = 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया है ना। और क्या दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है आपका 10a - b = 1/√3 है ना। क्या दिया हुआ है 10a - b = 1/√3। ठीक है, अब देखिए क्या है 10a - b = 1/√3 है ना, तो 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है ना, ये लिखना है आपको। 10 कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ 10 है ना, तो 10 देख लीजिए आप 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 है ना। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3। तो देखिए तो यहाँ 1/√3 जो है वो किसका मान है 10 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब देखिए ये 10 और 10 को काट दीजिए आप, क्या बचा आपके पास बचा a - b = 30 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए है ना, समीकरण 1 है ना। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर दीजिए, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे है ना। चलिए देखिए समीकरण 1
तथा 2 से, है ना, सॉल्व कीजिए। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये b प्लस b माइनस, तो ये कट जाएगा, क्या बचा? a, तो a प्लस a क्या आ गया आपका? ये आ गया 2a, है ना। अब इसको भी जोड़ दीजिए आप, 60 और 30 कितना डिग्री आ गया? ये 90 डिग्री, है ना। अब देखिए गुना में है, तो गुना में रहता है तो कहाँ जाता है? बटा में जाता है। इसीलिए a इज इक्वल टू a बराबर क्या आएगा? 90 बटा 2, 2 इकाई 2, 45 दूना 90, कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। किसका मान आया 45 डिग्री? a का, है ना। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इस a का मान रख दीजिए। a का मान क्या है? a प्लस बी बराबर क्या है? समीकरण 1 60 डिग्री। ठीक है, तो a का मान कितना आया? a का मान आ गया आपका 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, है ना। इसीलिए b बराबर निकाल दीजिए, है ना। 60 का 60, ये 45 प्लस 45 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 45, है ना। प्लस 45 है, उधर जाएगा तो क्या हो गया? माइनस 45, है ना। अब 60 में 45 को घटा दीजिए आप, तो कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। मतलब आंसर क्या आ गया आपका? आपका आंसर आ जाएगा, अतः क्या आ जाएगा? a बराबर 45 डिग्री और b बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर क्या आ गया आपका? 15 डिग्री। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, है ना। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।